ड्रामे की स्टार्टिंग में शीन बताती है कि अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपनी ट्विन सिस्टर की जगह ले ली और जिंगयान से शादी कर ली। ये एक डील थी, लेकिन इस डील के बीच मुझे उससे सच में प्यार हो गया। सबके सामने मैं वही बनकर रहती हूँ और चुपके से अपनी फेवरेट राइस नूडल खा लेती हूँ। तभी अचानक वहाँ जिंगयान आ जाता है। शीन उससे बोलती है कि तुम एक दिन पहले वापस कैसे आ गए। जिगियान कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। उसने वो फ्लावर लाए होते हैं जो शीन की सिस्टर को बहुत पसंद थे। शीन को समझ नहीं आता कि जिंगियान के दिल में कौन है, मेरी सिस्टर या मैं। फिर वो उससे कहती है कि तुम ट्रैवल से थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए बात रेडी कर देती हूँ। जिंगियान कहता है कि भले ही हमारा रिश्ता सिर्फ एक डील है, पर मैं स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं करने दोगी? और वो उसी करीब आने लगता है। फिर उन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। इसके बाद शीन उन फ्लावर को फेंकने जा रही होती है क्योंकि उसे उनसे एलर्जी रहती है। लेकिन उसी वक्त उसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, चलो वापस अपनी जगह बदल लेते हैं। शीन बताती है कि एक साल पहले मेरी मुलाकात मेरी सिस्टर से हुई थी। तब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस थी और मैं बस एक बार में काम करने वाली। वो एक आदमी से भागकर वही के पास पहुंच जाती है। वही उससे कहती है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मॉम डैड के डिवोर्स के टाइम ही मैंने तुमसे कहा था कि डैड के साथ मत रहना, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर लोगों को पता चला कि मेरी सिस्टर कब में काम करती है तो मेरी इमेज का क्या होगा। छोड़ो, हम बस अनजान बन जाते हैं। डैड को भी मत बताना कि तुम मुझसे मिली थी। शीन कहती है कि डैड का एक्सीडेंट हो गया है, सर्जरी के लिए बहुत पैसा चाहिए, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। वही कहती है कि हम दोनों के फेस बिल्कुल सेम दिखते हैं, मैं हेल्प कर सकती हूँ पर एक कंडीशन पे। हम दोनों अपनी आइडेंटिटी स्वैप करेंगे। मैं अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहती हूँ, वो भी अपने लवर के साथ, और तुम अब से वही बनकर रहोगी। मेरी जगह जिंगन से शादी कर लो। प्रेजेंटेशन कहती है पर तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ना। वही कहती है कि प्यार बिना पैसों के कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ कि मैं वापस आकर जियान को पकड़ सकती हूँ। शीन कहती है कि तुम मुझे क्या समझती हो। वही कहती है कि बस समझ लो कि मैंने तुम्हें किसी के साथ सोने रखा था, तुम पहले ही ऐसे काम कर चुकी हो, वो भी क्लब में। शीन कहती है कि मेरा वो काम नहीं था। वही कहती है कि बेहतर है कि तुम गिव अप कर दो, फिलहाल तुम शीन ही बनो, कम से कम तुम्हारे डैड से तुम्हें छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ जिंगन शीन को आवाज देने लगता है। वही कहती है कि अभी उसे मुझे मत दिखाना, मैं बाद में यहाँ आ जाऊंगी। जिंगन कहता है कि ये तो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर थे ना, तुमने इसे क्यों फेंक दिया। तब सीन उसे सच बताने वाली होती है कि तभी एक आदमी आकर जिंगन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने लालच में आकर सप्लायर चेंज कर दिया था, प्लीज इतने सालों की लॉयल्टी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिंगन कहता है कि इसकी पिटाई करो। शिन कहती है कि रोको उन्हें वरना वो मर जाएगा। जिंगन कहता है कि इसने बिना पूछे मेरी चीजें बदल दी, इसका रिजल्ट तो यही होना चाहिए। वैसे तुम फ्लावर के बारे में क्या कहना चाह रही थी। शिन कहती है कि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने फेंक दिया। जिंगन कहता है कि मैं ये सब साफ कर दूंगा, अब तुम अंदर चली जाओ। नेक्स्ट दिन शीन भाई को घर की डिटेल्स देती है। वो कहती है कि विला की क्लीनिंग लोग करेंगे, फ्रूट और वेजिटेबल भी टाइम पर आ जाएंगे। वही कहती है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे हाई सोसाइटी की आदत तुमसे ज्यादा है। तुम बस एक काम करो, पिछले एक साल में जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब कुछ मुझे दे दो। तभी वहाँ जिंगयान भी आ जाता है। वही शीन को छुपा देती है। जिंगयान कहता है कि अरे तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। वही कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जिंगयान कहता है कि मेरी वाइफ तो हमेशा सुंदर लगती है, जिस पर वही उसे किस करने लगती है। जिज्ञान कहता है कि आज तो कुछ अलग ही लग रहा है, ये थोड़ी ज्यादा बोर हो गई है। वही कहती है कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ, और वो शिन से बोलती है कि जब तक वो फ्रेश हो रहा है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद वो जिंगयान के साथ रोमांस करने लगती है। जिंगयान कहता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुमने अपना बॉडी वॉश चेंज किया। वही कहती है कि ये बॉडी वॉश नहीं बल्कि परफ्यूम है। जिंगन कहता है कि शादी के बाद से तो तुमने कभी परफ्यूम यूज ही नहीं किया। वही कहती है कि ठीक से याद करो, ये वही खुशबू है जब हम पहली बार मिले थे, तब मुझसे कॉफी गिर गई थी। ये बात बस हम दोनों ही जानते हैं। दूसरा शीन अपनी बिल्ली से कहती है कि सॉरी, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी
नहीं है और ना ही कल होगा, क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से जाने वाली हूँ। असल में मैं उस शादी के लिए चुनी ही नहीं गई थी, तो मैं किससे मुकाबला करूँ? मैं तो बस गलत इरादों से आई थी, वो भी पैसों के लिए। तभी जिंयान को याद आता है कि पहले उसकी वाइफ हमेशा लाइट ऑफ करवाती थी। वो वही से कहता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, हम किसी और दिन करेंगे। बाहर आकर वो कहता है कि वहाँ कौन है। तब शीन अपनी बिल्ली छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जियान बिल्ली से कहता है कि तुम किसके साथ खेल रही हो? मेरी वाइफ के अलावा तुम्हारा और कौन दोस्त होगा? तभी वही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंयान कहता है क्या तुम इसे जानती हो? वही कहती है कि हाँ, ये वही बिल्ली है जिसे मैं खाना देती हूँ। जिंयान कहता है पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये तुम्हें जानती नहीं है? वही कहती है कि अरे ये तो बिल्ली है, इन्हें स्मेल बहुत जल्दी फील हो जाती है। आज मैंने परफ्यूम लगाया है ना, शायद इसे पसंद नहीं आया। सुबह वो शीन से कहती है कि कल रात तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी, इतने साल बाद भी तुम नहीं बदली, हर जगह आवारा जानवरों को खाना खिलाती रहती हो। एक बात बताओ, क्या जिंगियान रोमांस करने में अच्छा नहीं है? तुम लोग कितनी बार टाइम स्पेंड कर चुके हो? शीन कहती है कि मैंने कभी गिना नहीं। वही कहती है तो इसका मतलब बहुत ही कम, हमारा एक ही चेहरा है, फिर भी तुम कितनी बेकार हो। मेरे एक्स तो हमेशा मुझसे चिपके रहते थे। खैर मैंने जिंगियान से कह दिया है कि मैं कुछ दिन टैंक के घर पर रहूंगी, उसे थोड़ा इंतजार करवाने के लिए। तुम भी उसके सामने मत आना। इसके बाद शीन कॉफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती है। मैनेजर बोलता है कि मुझे पता था, तब जो भी हुआ वो बस इत्तेफाक था, तुम जरूर वापसी करोगी। अगर तुम जीत गई तो क्या तुम कैपिटल में काम करना चाहोगी? मैं अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तभी वहाँ वही का बॉयफ्रेंड आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? फिर वो उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम बिना बताए क्यों चली गई थी, कहीं मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं? जिन कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। फैंग कहता है कि हम एक महीना नहीं मिले तो तुमने मुझे ऐसे ही भुला दिया। शिन कहती है कि तुम वही के एक्स हो ना, पर मैं वही नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। फैंग कहता है तो तुम वही हो जो शराब बेचती थी, तो वही कहाँ है? शिन कहती है कि हम लोग वापस अपनी अपनी जगह आ गए हैं। फैंग कहता है कि क्या क्या उसने जिंगयान से शादी कर ली? वहीं बाहर जिंगयान सोचता है कि मेरी वाइफ का बैग यहाँ क्या कर रहा है। शिन कहती है कि अब तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। फैंग कहता है कि नहीं, हमने मैरिज की फोटो भी खिंचवा ली थी, बस हमारी शादी होना ही बाकी था। मैं उसके लिए लड़ाई में भी फंस गया था, देखो ये निशान सब उसकी वजह से है। क्या तुम मुझे हल्के में ले रही हो? अब तुम दोनों ने अपनी जगह बदल ली है, तो अब तुम मेरी वाइफ हो। और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर शीन उसे मारकर वहां से भाग जाती है। वह कहता है कि तुमने मुझे मारा कैसे? तब लोग उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? शीन कहती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। फैंग कहता है कि ये मजाक कर रही है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बस थोड़ा झगड़ा हो गया था, देखो ये वेडिंग की फोटो है। शीन कहती है कि इसकी बातों पे भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रहा है, मेरा नाम वही नहीं है। तब लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल उसकी जैसी ही लगती हो, फिर कैसे कह सकती हो कि तुम वो नहीं हो? लड़ना है तो घर जाके लड़ो, यहाँ क्यों झगड़ा कर रही हो? तब फैंग शीन पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जिंगन आकर उसे लात मारकर गिरा देता है। वो शीन से कहता है कि यहाँ क्या हुआ था, या अचानक तुम पे अटैक क्यों कर रहा था? शीन बोलती है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, शायद उसने मुझे कोई और समझ लिया होगा। तब जिंगयान उसे घर लाकर उसकी चोटों पे मेडिसिन लगाने लगता है। शीन कहती है कि तुम्हारा काम बाकी था ना, तुम काम पे चले जाओ। तब जिंगयान थोड़ी दूर चला जाता है और वापस आकर उसे किस करने लगता है। शीन कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए? जिंगयान कहता है कि अचानक मन ही नहीं हुआ तुम्हें छोड़ के जाने का। जिंगयान सोचता है कि पता नहीं क्यों कल रात सब कुछ बहुत अलग सा लग रहा था, कोई फीलिंग सी नहीं आ रही थी, पर सब कुछ ठीक लग रहा है। सुबह वही उससे कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना, मैं वापस आ गई हूँ, तुम फिर भी उसके साथ रूम शेयर कर रही हो। शिन कहती है कि कल मैंने तुम्हारे एक्स को देखा था, वो तो मानता ही नहीं है कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। वह कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं अपने एक्स को खुद हैंडल कर लूंगी, तुम कहना क्या चाह रही हो? शिन कहती है कि जिस तरह से वो हम दोनों की स्विच होने को
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि जिंगयान भी ऐसा फील कर रहा होगा। उसे सच नहीं बताया तो ये उसके साथ अनफेयर होगा। वही कहती है तो तुम मुझसे सब कुछ बताना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारी तरह सफर करूं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बीमार डैड मर जाएं? शीन कहती है कि जिंगयान ऐसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही समझदार है। वही कहती है कि तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करेगा? तुम्हारे पास सिर्फ मेरी जैसी शक्ल होने के अलावा और कुछ नहीं है। अब अपनी जैकेट दे दो, मैं यहीं रुक के उसका वेट करूंगी। शीन कहती है कि नहीं, उसे सच जानने का हक है। वही कहती है कि वो मुझे पसंद करता है टैंग फैमिली की वजह से। तभी वहाँ जिंगयान भी आ जाता है, जिस पर वही वहाँ से निकल जाती है। शीन उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिंगयान कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, प्लीज टैंग फैमिली के पास मत जाओ, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। जैसे ही सुना कि तुम वापस जा रही हो, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। शीन सोचती है कि ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि वो टैंग के घर रहने जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये वही से प्यार करता है या मुझसे। तभी शॉप लेडी जिंगयान से कहती है कि शॉप का स्विच नीचे गिर गया है, वो थोड़ा ऊपर है इसलिए मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, कि आप मेरी हेल्प कर दोगे? तब जिंगयान सिंह से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वही कहती है कि देख लिया तुमने, तुम बिल्कुल एक जोकर हो। बस तुम लकी थी कि तुम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाई। तुम्हें क्या लगा कि वो सीरियसली तुमसे कमिट करेगा? सच तो ये है कि वो जिसके बिना नहीं रह सकता वो मैं हूँ। ये सुन के शीन अपनी जगह फिर से चेंज कर लेती है। जिंगयान वैसे कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। घर आकर जिंगयान उससे कहता है कि तुम्हारे नेक पर तो कोई मार्क ही नहीं दिख रहा। वही कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें कंसीलर से कवर कर लिया है। अब मुझे परेशान मत करो, कल मेरी एक मीटिंग है, मुझे जल्दी सोना होगा। जिंगयान कहता है कि तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती, फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। वही कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि आज तुम अकेले सोओगे। जिंगयान को फिर से उसका बिहेवियर चेंज लगता है। सुबह वो सेक्रेटरी को बाल देकर बोलता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। दोस्तों वही शीन से कहती है कि जल्दी अपने कपड़े चेंज करो, आज रात तुम्हें जिंगयान के साथ रहना होगा। शीन कहती है कि मैं उसके साथ क्यों रहूंगी? वही कहती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं एक्सपोज हो जाऊं? तुम्हारी बॉडी पे जो लव बाइट है वो मैं कहाँ से लाऊंगी? शीन कहती है कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगी, मैं पहले उसके साथ रह चुकी हूँ क्योंकि उस वक्त मैं उसकी वाइफ थी, अब मैंने उसे तुम्हें वापस कर दिया है। वही कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे बहस करने वाली? अगर तुम मना करोगी तो जिंगयान और मेरी शादी टूट जाएगी, फिर तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के पैसे कौन देगा? बस सिर्फ एक ही रात की तो बात है, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। फिर शीन जिंगयान के पास आ जाती है। जिंगयान कहता है कि आज मेरा इंटरेस्ट नहीं है। शीन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? जिंगयान कहता है कि मुझे लगता है तुम थोड़ी अलग हो, पर मैं रीजन समझ नहीं पा रहा। शीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जिंगयान कहता है कि तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रही कि मुझे क्या लग रहा है? मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो? शीन कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुमने आज ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तभी असिस्टेंट जिंगयान को कॉल करके बोलता है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। बालों का सैंपल मिस वई के रिकॉर्ड से मैच करता है। तब जिंगयान शीन से बोलता है कि सॉरी, अभी मैं थोड़ा रूड हो गया था, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। और वो वही का नाम लेकर उसके करीब आने लगता है। शीन कहती है कि बस करो, मेरा नाम लेना बंद करो और मुझसे दूर रहो। जिंगयान कहता है कि अब मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। बेक फ्लावर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शीन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। जिंगयान कहता है कि आज कुछ हुआ है क्या? शीन कहती है कि मैं बस थक गई हूँ और अब सोना चाहती हूँ। सुबह जिंगयान उससे कहता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। शीन कहती है कि कपल्स तो लड़ते रहते हैं, तुम अब ऑफिस चले जाओ, जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। और सोचती है कि जब तुम वापस आओगे तब तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम वही के साथ रहोगे। इसके बाद जिंगयान अपनी वाइफ के लिए एक और गिफ्ट प्रिपेयर करवाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं बाद में इस सीट को एक अच्छे कप में डाल दूंगा, लेकिन क्या आप श्योर हो कि आप मैडम को यही देना चाहते हो? जिंगयान कहता है कि उसकी पसंद थोड़ी अलग है, पर इस बार मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ याद है। तो इस तरह वही शीन से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस बात को जाने। शीन कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वही कहती है पर हम दोनों का फेस बिल्कुल सेम है, सेम फेस होना हमेशा रिस्की होता है।
शीन बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो? वही कहती है कि हम दोनों सेम फेस नहीं रख सकते और उन दोनों से बात गिर जाता है। तभी जिंगयान भी घर आ जाता है। वो कहता है कि ऊपर क्या हो रहा है? वही शीन से कहती है कि जल्दी आकर छुपो। अगर अब सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जिस पर शीन चुप में चली जाती है। जिंगयान वही से कहता है कि अभी मैंने यहाँ से आवाज सुनी थी। वही कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझसे बांस गिर गया था। जिंगयान कहता है कि मैं सफाई कर देता हूँ, तुम नीचे जाकर गिफ्ट खोलकर देख लो। तभी कांच के टुकड़े पर उसे ब्लड दिखाई देता है। वो वही के हाथों को चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई चोट नहीं होती। वो कहता है कि अभी इस रूम में कोई और भी था। तभी नीचे से शीन के चीखने की आवाज आती है। जिंगयान कहता है कि नीचे कोई है और भाग कर नीचे आ जाता है। वही कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुमने डोर ठीक से बंद नहीं किया था, इसलिए ये बिल्ली अंदर आ गई। जिंगन सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तब वही उसका गिफ्ट देकर खुश हो जाती है और कप से सीट निकाल कर फेंक देती है। फिर जब में दिखाते हैं कि वो शीन से कहता है कि बताओ ये क्या है? शीन बोलती है कि ये मारीमो है। कहते हैं कि ये लोगों को खुद को समझाने में हेल्प करता है। जिंगन कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख लो। शीन कहती है कि नहीं, मुझे फ्लावर सीड से एलर्जी है। प्रेजेंट में वही सिर्फ कप की तारीफें करने लगती है। जिंगन कहता है कि इसे एलर्जी नहीं है, इंसान सेम हो तो यादें चली जाती हैं पर बॉडी एलर्जी नहीं भूलती। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करके बोलता है कि उस दिन के हेयर सैंपल में दो लोगों का डीएनए मिला है। एक डीएनए मैडम का है और दूसरे मैडम का नहीं है, ध्यान रखिएगा कोई मैडम बनकर घूम रहा है। जिंगन सोचता है कि इसलिए सब कुछ इतना अजीब लग रहा था। घर पर जो है वही फेक है, असली वही को रिप्लेस कर दिया गया है। तब वही उसे कहती है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे? जिंगन सोचता है कि अभी मैं इसको अलर्ट नहीं कर सकता और उससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वही कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जिंगन कहता है कि ठीक है, मैं पहले शावर ले लेता हूँ और वो उसे ड्रप वाली वाइन पिलाकर बेहोश कर देता है। वो सेक्रेटरी से बोलता है कि जल्दी जाकर चेक करो कि ये ब्लड किसका है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी से बताता है कि ग्लास पर जो ब्लड के निशान थे, टेस्ट से क्लियर है कि दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। और एक और बात, अगर वो मैडम ही है तो वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 महीनों से। पर एग्जैक्ट कंफर्म हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद ही होगा। इसके बाद जिंगयान चेकअप करवाने के बहाने से वही को हॉस्पिटल में ले आता है। सेक्रेटरी से बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट। जिंगयान कहता है कि अब जब हम हॉस्पिटल में आ ही गए हैं तो प्रॉपर चेकअप करवा लेते हैं। तब वही शीन को कॉल करके बोलती है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अगर टाइम पर नहीं आए तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सेक्रेटरी जिंगयान से कहता है कि आपकी वाइफ तो काफी देर से वॉशरूम में बंद है। जिंगयान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो चेकअप से बचना चाहेगी तो उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, चाहे जितनी भी देर लग जाए मैं वेट करूंगा। शीन वही से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या डैड को कुछ हो गया है? वही कहती है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना, मेरी इजाजत के बिना तुम उसका बेबी कैसे रख सकती हो? शीन सोचती है तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। तभी डॉक्टर वही से कहते हैं कि आप रेडी है। वही शीन से कहती है कि अभी तुम अपना चेकअप करवाओ, बाकी मैं बाद में देख लूंगी। जिस पर शीन अपना चेकअप करवाती है। तब वही उसकी रिपोर्ट लेकर जिंगन को दिखाती है। वो कहती है कि देखो मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तभी शीन वहां से चुपकर जाने लगती है। जिंगन कहता है कि रुको, तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारा फेस देखना है। जिस पर शीन उसके हाथ पर काट लेती है और वहां से भाग जाती है। वही बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। जिंगन कहता है कि तुम्हारी मेमोरी थोड़ी वीक लग रही है, बेहतर होगा कि तुम डिलीवरी तक हॉस्पिटल में ही रेस्ट करो। फिर वही को हॉस्पिटल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। वो कहती है कि ये तो जैसे बंद करके रखना हुआ। तभी उसे फैन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमने तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। वही कहती है कि अब मैं मिसेस गू हूँ और मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ, अब हम दोनों के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तभी हॉस्पिटल में शीन अपने डैड से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा मैं किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती, प्लीज आंखें खोलो, हम साथ में बेबी को बड़े होते हुए देखेंगे। तभी वहाँ वही भी आ जाती है। शीन बोलती है क्या तुम डैड को देखने आई हो? वही कहती है क्या वो देखने के लायक भी है? जिंगयान ने मुझे इसी हॉस्पिटल में रहने को कहा है, लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मान भी लो कि मैं 10 महीने उसे छुपा भी लूँ तो 10 महीने बाद फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तक हमें रोल चेंज करते रहना
पड़ेगा। शीन कहती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए बेबी कैरी करूँ? वही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बेबी को एंड कर दो। एक छोटा-सा एक्सीडेंट दिखाएँगे जिससे बेबी नहीं रहा और चेकअप के बाद वापस स्विच हो जाएँगे। शीन कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। वही कहती है कि ये वो मेडिसिन है ना जो डैड को बचा सकती है। ध्यान से सुनो, इस मेडिसिन का सिर्फ 1 डोज़ ही बाकी है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो उसे लेकर एक जगह पर आ जाती है और उससे बोलती है कि बस इतना बोल देना कि बेबी के लिए प्रेयर करते वक़्त पैर फिसल गया था। तब जिंगन तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। शीन कहती है कि नहीं ये मेरा बेबी है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वही कहती है कि ठीक है, फिर अपने डैड को मरने दो। शीन कहती है कि वो तुम्हारे भी डैड हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है। वही कहती है कि ऐसे गरीब आदमी के घर पैदा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगी। ठीक है, फिर मुझे एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा और वो फैंग को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। फैंग शीन को वही समझकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो उसे धक्का दे देता है, लेकिन तभी वहाँ जिंगयान आकर उसे बचा लेता है। वही भी बाहर आकर खड़ी हो जाती है। फैंग कहता है तो मतलब तुमने अभी तक स्विच नहीं किया था, कभी इधर कभी उधर, तुम हमेशा यही थी। तब वही उसे मारकर चुप करा देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को टच करने की। जिंगयान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आ गई? वही कहती है कि मेरी ट्विन सिस्टर है, ये डैड के साथ ही बड़ी हुई है, यहाँ इसलिए आई है क्योंकि इसे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ये प्रेयर करवाने के लिए मुझे यहाँ लाई थी। पर पता नहीं था कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ मिल जाएगा। बचपन से ही इसने बस ऐसे ही लो लेवल के लोग देखे हैं। तब जिंगयान उससे कहता है कि मुझे सच बताओ, तुम असल में कौन हो? शीन कहती है कि मैं शीन हूँ, वही की छोटी सिस्टर। जिंगयान कहता है कि अगर सच में ये पहली मुलाकात है तो फिर तुम इतनी भाग क्यों रही हो? वही कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये पहली ही बार है, तुम उसे डरा रहे हो। और वो उसे जाने का इशारा करती है। इसके बाद जिंगयान अपनी चोट पर पट्टी करवा रहा होता है। वही उससे कहती है कि तुम अभी भी हर्ट हो। जिंगयान को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अब भी मुझे बेवकूफ समझ रही हो। तभी डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेने लगते हैं। जिंगयान कहता है कि मैं तुमसे लाख बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। वही कहती है कि हाँ ये सच है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट मेरी सिस्टर है, पर उसने मेरी डिटेल यूज की थी। उसका एक ऐसा एक्स था जिसके साथ सब कुछ बिगड़ गया। मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी, बड़ी बहन हूँ ना, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी थी। जिंगन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मान लूंगा। वही कहती है कि फैंग को होश आ गया है, उसने तुमसे कुछ कहा है। सेक्रेटरी बोलता है कि वो तो कोमा में है, शायद वो अब कभी उठ नहीं पाएगा। जिंगन कहता है कि लगता है तुम खुद को काफी समझदार समझती हो, जो तुम इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम फेक हो, मैंने तुम्हारी सिस्टर से शादी की थी, तुम मुझे वापस लाओ। वही कहती है कि नहीं, मैं टैंक फैमिली की बेटी हूँ, बिजनेस मैरिज मुझसे हुई है। जिंगन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी वाइफ 2 महीनों से प्रेग्नेंट है और वो तुम नहीं हो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें टैंक फैमिली के पास भेज दूंगा। सोचो अगर टैंक फैमिली को पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वही कहती है कि नहीं, टैंक फैमिली को कुछ भी मत बताना, मैं तो एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिंगन कहता है तो अपनी बहन को वापस लाओ, अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही कहती है कि शीन का अपडेट आया है, वो बेबी को टर्मिनेट करवाना चाहती है। तब डॉक्टर शीन से कहते हैं कि सारे प्लॉट तो फुल हैं। जिस पर शीन कहती है कि वो अपॉइंटमेंट तो मेरी फ्रेंड के लिए थी, मुझे बस नॉर्मल चेकअप करवाना है। वो कहती है कि वही की आइडेंटिटी का यूज करके फेक अबॉर्शन दिखा दूंगी, जिससे वही भी धोखा खा जाएगी और मेरा बेबी सेफ रहेगा। जिसका जिंगन सोचता है कि बेबी को क्यों नहीं रखना चाहती। वही कहती है कि शीन में ऐसा क्या स्पेशल है, उसने सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, स्टार्ट से एंड तक वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, वो तुम्हें प्यार बिल्कुल नहीं करती। पर जिंगयान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और हॉस्पिटल में आ जाता है शीन से मिलने के लिए। वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। शीन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिंगयान कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि इतनी भीड़ में कोई सीन हो जाए। शीन कहती है कि मैं वही की सिस्टर हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो बस अपनी सिस्टर की आईडी यूज
करके अपॉइंटमेंट लेने आई थी, मेरे पास बेबी कहाँ से आएगा? जिंगन कहता है कि तुम दोनों बहनें मुझे बेवकूफ बना रही हो। शीन कहती है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो मैं कार से कूद जाऊंगी। जिंगन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे काम क्यों कर रही हो? शीन कहती है कि तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। जिंगन कहता है कि मैंने तुम्हारा कौन सा साइड नहीं देखा, हम कितने बार साथ में रह चुके हैं, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि हमारा पहला बेबी है, चाहे कोई भी रीजन रहा हो कि तुमने वही के साथ स्वैप किया, पर जब एक बार सब हो गया है तो वापस जाने का कोई रीजन नहीं। मुझे अपनी कंडीशन बताओ, वो तुम्हें कितना दे रही है, मैं उसका डबल दूंगा। हम एक साल से साथ में रहे हैं, क्या सच में तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल कुछ फील नहीं होता? तब शीन को वॉमिटिंग आने लगती है। जिंगन कहता है कि तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वही उसे मैसेज करके बोलती है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, डैड भी मेरे साथ यहीं खत्म हो जाएंगे, प्लीज जिंगन को मुझे वापस दे दो। क्या तुम हमें ऐसे ही छोड़ना चाहोगी? अब तुम्हें मैन और फैमिली में से एक को चूज करना होगा। तब जिंगन शीन को पानी लाकर देता है, जिस पर शीन उसका पानी गिरा देती है और कहती है कि मेरे जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ एक साल तक रही, मैं अभी यंग हूँ, बेबी के साथ मेरे हस्बैंड कैसे ढूंढूंगी? जिंगन कहता है कि नहीं, तुम ऐसी नहीं हो। शीन कहती है कि तुम मुझे जानते ही कहाँ हो, मुझे रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे पोलन से एलर्जी है, अगर मेरी सिस्टर ना होती तो मैं तुम्हें कब की छोड़ चुकी होती। जिंगन कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो तुमने अभी तक वेडिंग रिंग क्यों पहन रखी है? जिस पर शीन उस रिंग को निकाल कर फेंक देती है। वो कहती है कि मैंने तो इसे बेचने के लिए रखा हुआ था, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। थोड़ी देर बाद वह वही भी आकर जिंगन से बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आज के बाद हम साथ में रहेंगे। जिंगन कहता है तो तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो, तो ठीक है, अगर तुम उन दोनों वेडिंग रिंग को उठाकर लाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगा। जिस पर वह उस रिंग को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। वो शीन से बोलती है कि तुमने ही उस रिंग को फेंका था ना? जिंगया ने बोला है कि जब तक मुझे वो रिंग नहीं मिल जाती तो वो मेरे साथ शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अब मुझसे ये सब और नहीं हो रहा, तो मुझे डिजाइन बता दो, मैं न्यू वाली बनवा दूंगी। तभी उसके जाने के बाद शीन पानी में रिंग ढूंढने लगती है, जिस पर उसे रिंग मिल भी जाती है। जिंगयान उसे वही समझकर बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक रिंग नहीं मिली? शीन कहती है कि मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, चिंता मत करो, अब हमारे बीच में शीन नहीं होगी। जिंगयान कहता है कि चुप रहो और जाकर रिंग ढूंढो। सच में दिखाते हैं कि जिंगयान ने रिंग नहीं फेंकी होती, उसने तो कोर्ट का बैच फेंका होता है। उसी वक्त जिंगयान को शीन के हाथों में रिंग दिखाई देती है। वो कहता है कि उसे तो ग्रीन एलगी से एलर्जी है, वो वही नहीं हो सकती। तभी शीन फिसलने वाली होती है। जिंगयान उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, तैरना नहीं आता तो पानी के अंदर क्यों आई? क्या तुम्हें ये भी नहीं चाहिए? मुझे पता है कि तुम शीन हो, तुमने ही तो ये रिंग फेंकी थी, फिर तुम वापस यहाँ ढूंढने क्यों आ गई? शीन कहती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि ये रिंग बहुत ही महंगी है, मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा था, इसलिए मैं आ गई। जिंगयान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें और भी पैसा मिलेगा। शीन कहती है पर मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिंगयान कहता है कि लेकिन तुम तो मुझे पसंद हो। ऐसा कहकर वो उसे अपने घर ले आता है। शीन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बाहर जाने दो। जिंगयान कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, बहुत हो गया तुम दोनों बहनों का ये शॉपिंग वाला गेम, अब से तुम एक सेकंड के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं रहोगी। इसके बाद शीन बैठकर खाना खा रही होती है। जिंगयान बहुत देर से अपने रूम से नहीं निकलता, तो वो जिंगयान के पास जाती है। वो कहती है कि इसे तो तेज फीवर है। तभी जिंगयान उससे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शीन कहती है कि जब तक तुम्हारा फीवर कम नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद उसका फीवर उतर जाता है। तब शीन उसे लात बार गुड बाय किस करती है, लेकिन तभी वहाँ वही आकर कहती है कि मुझे रिंग मिल गई, और वो उनको साथ में देखकर वहाँ से जाने लगती है। जिया शीन से बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? शीन कहती है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वो नर्स से कहती है कि मेरे डैड कहाँ है? नर्स बोलती है कि अभी तो आप उन्हें लेकर बाहर गई थी। दूसरी तरफ वही शीन के डैड को लेकर ऊपर आ जाती है। शीन बोलती है कि रुको, डैड को कुछ मत करना,
ना। वही कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी अपनी जगह वापस ले लेंगे। फिर तुम जिंगन के साथ क्यों हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। शिन कहती है कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। वही कहती है तो ठीक है, फिर अपने प्यारे हस्बैंड को ये शॉट दो, बस उसे ऐसी कंडीशन में पहुंचा दो जहां वो कुछ भी ना समझ सके। फिर मुझे कोई मिसेस हु बनने से नहीं रोक सकता। जिंगा सिन से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, गलती मेरी ही थी, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करती रही, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे सच में तुमसे प्यार है। शीन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि लगता है मैं ही सबसे बड़ी फूल थी। वो कहती है कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है, मैं कोमा में जाऊंगी और जो भी हुआ उसका ब्लेम मुझ पर डाल देना। शीन की आइडेंटिटी भी तुम रख लो। वही कहती है कि तुम उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? शीन कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। वही कहती है कि ये सिर्फ बिजनेस मैरिज है, किस टाइप के प्यार की बात तुम कर रही हो? पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। शीन बोलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तभी जिंगयान उसके हाथ से वो मेडिसिन ले लेता है। वह उसके डैड को धक्का देने वाली होती है, तभी उनको होश आ जाता है, जिस पर गार्ड वही को पकड़कर ले जाते हैं। शीन रोते हुए अपने डैड को हक कर लेती है। इसके बाद हमें जिंगयान और शीन की वेडिंग दिखाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि आज मैं अपनी बेटी की शादी खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगा, वो भी अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर के साथ। शीन कहते हैं कि शादी शुरू ही होने वाली है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।